नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाना बताऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा देते ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या सजेशन हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से, इसे हम आसानी से ग्राफ पेपर में बना सकते। तो जैसे देख रही है जो सेंटर में रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नीडल को निकालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर इस तरह से देखिए मेरा ये लाइन अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ ये एकदम इस सेंटर में बन रहा है तो इसे हमें इस तरह से बना लेना है। थोड़ा सा इस तरह से कर्व हमें नीडल को निकालते हुए अब हम यहाँ आएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है, प्यारा सा बनने के बाद है। इसे आप एक कलर से बनाइए, दो कलर से बनाइए। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो देखिए इस तरह से हमें नीडल को यहाँ पे निकालते हुए डाउन कर लेना। अब हमें इस तरह से जस्ट इसके ऊपर वाले रो में आएंगे। तो सबसे पहले हमें एक एक करके सब पार्ट को बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो इसी तरह से पहले डाउन, फिर यहाँ से हमें दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आना। तो यहाँ भी इसी तरह से फिर से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर से हमें इसी तरह से डाउन अप। और ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो थ्रेड है थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ग्राफ से थोड़ा सा आगे इस तरह से नीडल को निकालना है। फर्स्ट वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। तो इस तरह से हमें ऑल्टरनेट करना, एक बार डाउन एक बार अप एंड डाउन अप डाउन अप। बस यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए फिर से हमें इसी तरह से डाउन अप डाउन अप। तो देखिए इसी तरह से हमें हर स्क्वायर और ये जो भी रेक्टेंगल है इस ग्राफ में हमें एक एक करके इसे कंप्लीट कर लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी फिर से इसी तरह से देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ रहा है। तो बस फिर से हमें यहाँ से यहाँ, यानी कि पहले डाउन अप डाउन अप डाउन। तो देखिए इस तरह से मेरा एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से हमें ये चारों कॉर्नर बना लेना। बहुत इजी है, बस अप एंड डाउन करते हुए हमें बना लेना है। तो बस हम यहाँ पे नीडल को डालेंगे और फिर यहाँ से अब हमें ये वाला जो स्क्वायर है इसे बना लेना है। देखिए इस तरह से मैंने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से। तो बस इसी तरह से जैसा कि मैंने इसे बनाया है तो इसी तरह से हमें इन सब को बनाना है। इसमें भी पहले इसी तरह से हमें सेंटर का रेक्टेंगल बना लेंगे और इसी तरह से वन बाय वन हमें इसे बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसका फिलिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सेम कलर का थ्रेड लिया। तो देखिए इसे हमें इजी से बनाएंगे, बहुत आसानी से। मैं एक डिफरेंट तरीके से आपको आज इस बार फिलिंग बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया। तो अब आपको यहाँ पे देखिए इस एरिए से इस तरह जो ये लॉक बनता हो तो हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना यहाँ पे। और फिर यहाँ से जस्ट यहाँ इस वाले क्रॉस के पास से नीडल को निकालेंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है।
तो देखिए मैं इसे सेम कलर से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे डिफरेंट कलर से भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए फिर हमें ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए लास्ट वाले डायमंड में आना है और फिर यहाँ से अब हमें आना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें यहाँ पे उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ हम आएंगे। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर इसी तरह से अप एंड डाउन करना। पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। फिर से हमें यहाँ आना है, क्रॉस में ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से फिर ये जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। आप चाहे तो इसे दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। तो फिर से इसमें 4 धागा हो गया, तो आपको फिर से पहला और ये जो तीसरा यानी फर्स्ट एंड थर्ड वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। फिर से हमें इसी तरह से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर सेम इसी तरीके से हमें पहले और इस डायमंड में जो ये तीसरा देखिएगा, डायमंड में इस तरह से 4 थ्रेड हो जाते हैं, तो हमें पहले और तीसरे थ्रेड के नीचे से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस हमें क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से क्रॉस के बीच से निकालेंगे और फिर यहाँ से हमें ये पहला वाला थ्रेड को उठाते हुए यहाँ पे हमें इस थ्रेड के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर से इसी तरह से देखिए इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया, तो हमें पहला और तीसरा थ्रेड अपने नीडल पे उठा लेना और सेम इसी जगह हमें इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना। तो नॉर्मली जब भी हम इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं तो इसमें हमें सर्कल बनाना पड़ता है इसके फीलिंग के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे सर्कल नहीं बताऊंगी। विदाउट सर्कल हम इसे कैसे फीलिंग कर सकते हैं वो बता रहे। तो सबसे पहले मैंने ये रो कंप्लीट कर लिया और सेम इसी तरीके से अब हमें इस वाले रो को बनाना है। तो देखिए फिर से इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हमें इस वाले थ्रेड के बीच से नीडल को निकालना है और फिर से हमें इस तरह से पहला वाला थ्रेड यानी कि सेमी सर्कल बनाते हुए हमें ये थर्ड स्टेप जो है कंप्लीट कर लेना है। बस इसे हमें 1 रो एक एक करके हमें इन लाइन को कंप्लीट करना है, वरना हमें इस तरह के डिज़ाइन में इसके बीच में जो है इसे हमें सर्कल के थ्रू ही इसे फिलिंग करना होता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ और फिर से यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए ये पहले वाले थ्रेड के नीचे से अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, ये जो मैंने लूप बनाया, तो बस हमें इन दोनों के बीच से इस तरह से नीडल को निकाल लेना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ इस तरह से देखिए अपने नीडल को निकालते हुए फिर से हमें यहाँ से ये जो पहला और ये तीसरा है हमें इसे अपने नीडल पे उठा लेना। बहुत आसान है, बस हमें पहला तीसरा सबसे पहले देखिए करना क्या है, क्रॉस में आएंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर जो यहाँ पे ये जो लूप है इस तरह से हमें बस इस लूप के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। फिर से इस तरह से ये 4 थ्रेड हो गया, तो बस पहला और तीसरा। तो देखिए इस तरह से मेरा ये डायमंड विदाउट सर्कल भी कंप्लीट हो गया ना। फिर इसी तरह से हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से हमें लाइन बाय लाइन बनाते जाना, यानी कि एक लाइन बनाएंगे दूसरे लाइन को स्किप करना है। यहाँ इसी तरह से देखिए इस लूप के बीच से हमें नीडल को फिर से निकाल लेना है। फिर से इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेंगे।
और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर इसके बीच से हमें निकालना है। फिर यहाँ से इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर अब हमें फिर से यहाँ से, और फिर ये 4 धागा हो गया। तो फिर इसी तरह से अप एंड डाउन करते जाना है। तो बस इसी तरीके से हमें हर रो को इसी तरह से लाइन बाय लाइन हम अब ये बना, ये, फिर ये, और फिर लास्ट में इसे हमें एक साथ बना लेना है यहाँ से। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है यहाँ पे करते हुए। अब हमें यहाँ आना है और अब हम यहाँ से इस तरह से फिर से इसी तरह से बनाएंगे। आप देख ही रहे कितना आसान और सिंपल है। बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक इसका फिलिंग कर लिया। अब देखिए इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे आना है। तो सेम इसी तरीके से देखिए पहले वाले क्रॉस में थ्रेड को उठाएंगे, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से निकालते हुए अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इस स्टेप को हमें रिपीट करना है हर जगह। एकदम डिफरेंट है, बस सेम वही सेमी सर्कल बनाना है हमें। फिर यहाँ से यहाँ आना है और इस वाले डायमंड में ये लास्ट का जो डायमंड है यहाँ आप देखेंगे इसमें 3 क्रॉस बन गया, यानी कि हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इस तरह से ये 4 धागा हो जाता है। तो बस हमें इसी तरह से पहला, इस डायमंड में पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और बस यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से बस हमें अपने नीडल को इसके बीच से निकालना। फिर से 4 थ्रेड हो गया। तो पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें फिलिंग कर लेना है। जब भी 4 धागा हो जाए तो डाउन अप, अब यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें यहाँ टर्न करना है और फिर यहाँ भी इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करना और फिर ठीक यहाँ पे क्रॉस के पास नीडल को डाउन करते हुए हमें यहाँ पे नीडल को इस क्रॉस के पास निकाल लेंगे। ये जो मेरा यहाँ ठीक इस क्रॉस के पास हमें नीडल को निकालना है। फिर हमें यहाँ से आना है। इस क्रॉस में ये डाउन का थ्रेड है तो इसे हम उठाएंगे और फिर अब यहाँ से सेमी सर्कल बना। तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो ये जो मेरा क्रॉस है ये लूप है। तो बस यहाँ पे हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ इसी तरह से देखिए। तो बस इसी तरह से हमें इन तीनों डायमंड को फिल कर लेना है 1 2 3। तो इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। देखिए इस तरह से मैंने बना लिया और इन सब के बीच में इस तरह से मैंने मोती, आप सीक्वेंस, पर्ल, कुछ भी जो भी आपके पास है, तो मैंने इसे नॉर्मल थ्रेड से इसे यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे होल था इससे अटैच कर लिया। ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस तरह से लगा सकते हैं वरना आप इस तरह से भी नॉर्मल रख सकते हैं। तो देखिए है ना कितना सिंपल, यूनिक और एकदम डिफरेंट दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।